हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक पीटी परीक्षा जो 2/12/2001 को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछे गए सभी समान अध्ययन के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और याद करेंगे जो नया प्रश्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, किसे भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। आपके बीपीएससी के माध्यम से जो TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुआ? 1907 में। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। आप इस ईयर से भी जोड़ सकते हैं कि 1942 की बात है तो कौन सा आंदोलन हुआ था उस समय। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल देखेंगे हम कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946 को। और प्रथम जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो मंत्री जिनको विभाग मिला उनसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारा प्रश्न का मुराद यह है कि आपके TRE में जैसे TRE 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसमें 1 या 2 प्रश्न रहा ही है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए एक एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी टॉपिक को जान जाते हैं कि इस कंटेंट से सवाल पूछे जाते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है हम सब के लिए। तो ऐसे में आप एक चार्ट मैंने भी अपलोड किया है शॉर्ट्स वीडियो बनाकर। आप चाहो तो किसी भी शॉर्ट नोट में देख सकते हो कि जो अंतरिम सरकार में किसको क्या विभाग मिला, उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं, जो भी मंत्री है, उनको अच्छे से याद करें ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। यानी साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस कमीशन में कोई भी भारतीय लोग नहीं थे, जिसकी वजह से इस कमीशन का विरोध हुआ था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों एवं पृथक चुनाव की घोषणा के लिए। और हम सभी जानते हैं कि दलितों के हित के लिए जो थे यानी कि भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उसमें महात्मा गांधी और उनसे अंबेडकर जी से थोड़ा मनमुटाव हुआ था, तब जाके पूना समझौता हुआ था। तो आप सभी पढ़ते हैं पूना पैक्ट कब हुआ था। तो यह इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश चाह रहा था कि भारत को हिस्सा दर हिस्सा में बांटते जाए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था? तो बम्बई में अधिवेशन हुआ था उसमें। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने समय प्रस्तुत की जानी चाहिए? 1 महीने के अंदर। मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्य के संचित निधि से। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कितने दिनों तक हो सकता है? तो 5 वर्षों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो गुजरात में गवर्नर हैं वही गवर्नर को अभी पदभार मिला हुआ है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ऐसे में यह गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो 5 वर्षों तक रह सकते हैं। और ये मतलब एक व्यक्ति, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि गवर्नर चेंज होते रहते हैं। कभी बिहार के गवर्नर को मतलब अन्य जो राज्य होते हैं उनके गवर्नर बनाया जाता है, फिर वहाँ के गवर्नर को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। तो एक व्यक्ति 5 वर्ष तक एक राज्य का गवर्नर रह सकता है, अदरवाइज फिर वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग को, सभापति और दूसरे सदस्य को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होते हैं? तो वो जनसंख्या के आधार पर। फिर देखेंगे हम भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का
संघ के रूप में भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? कि वे अपने अपने विभागों को संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? तो वो था 44वें संविधान संशोधन। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो वह है असम। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वो है नेल्सन मंडेला। लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और हाल ही के एग्ज़ाम में यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, जो बीपीएससी पीटी परीक्षा हुआ था और यूपीएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणांक के अंतर में होता? तो 4 मिनट। किस राज्य में सड़कों को सर्वाधिक लंबाई है? तो उत्तर प्रदेश। सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो 3 जनवरी को। और मेरे ख्याल से अभी इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया हुआ है वो राजस्थान हुआ है। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर्स भी देख कर जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब हो रहती है? तो 4 जुलाई को। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कुल जैव विविधता का संरक्षण। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अजंता की चित्रकारी किन कथाओं का चित्रण करती है? तो जातक। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो वह है पर्यटन। बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वह है पर्यटन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो 1991 ईस्वी को। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो कन्याकुमारी। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्यों होता है? कोसों से पानी खींच लेता है। मरुस्थल के पानी की पत्तियों कैसी होती है? तो उनकी पत्तियां छोटी होती है। माइक्रो अर्गेनोम जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर कौन है? तो वह है विषाणु। कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो AgBr। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? तो वो है कैल्शियम। आकाश में नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकर्णन के कारण। प्रकाश के परिकर्णन के कारण। फिर उसके बाद है किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण के कारण। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। आकाशगंगा क्या है? तो एक गैलेक्सी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो वह है बंदर। किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो काला। गर्मी में अगर आप काला कपड़ा पहनते हैं तो फिर बहुत सारा आपको हीट महसूस होगा, क्योंकि ये क्या है कि ताप का सर्वोत्तम विकिरक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो Cu यानी कॉपर। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो अर्धचालक का। भूकंप किस पैमाने से नापा जाता है? रिक्टर से। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य को उल्टा होता है? तो जनरेटर। ओजोन की परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अभी ऐसा रिसर्च करके बताया जाता है कि मंगल ग्रह पे जीवन जीने के लिए या जीवन धारण करने के लिए उपयुक्त है। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर। पदार्थ का घनत्व अधिकतम किस में होता है? तो क्रिस्टल में होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? तो सूर्य की रोशनी।
किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो बकरी के दूध में। तंत्रिका आवेग का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। पौधे का कौन सा जल उपलब्ध होता है? केशिका जल। विकास का प्रारंभिक बल क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। द्विआधारी संख्या प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? तो 0 और 1 होते हैं। फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी है? ज़मीन के उपजाऊ बनाने के लिए। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इससे क्या कहा जाता है? तो मुक्त कंपन कहा जाता है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो धान का खेत। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थापना होती है? तो नीला। कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र से पड़ता है? तो 5000 एम्पियर। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। गामा रे मूलतः कहाँ पाई जाती है? तो फोटोन में। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है न्यूक्लियर अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो न्यूक्लियर अभिक्रियाएं। समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त यानी सिंक क्या होता है? तो फ्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्रॉन्स होता है। तो यह बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हम सब ने सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखा, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही प्रयास करें पढ़ने का, थ्योरी पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें।